दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि रावण के पैरों के नीचे पड़े हुए एक व्यक्ति को देखा जाता है। वो व्यक्ति कौन है? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में। दोस्तों ये बात उस समय की है जब रावण ने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न भी हुए, उसको दर्शन दिए। तब रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान क्या मांगा था कि हम अमर हो जाएं, मुझे कोई मार न सके। परंतु ऐसा वरदान देना ब्रह्मा जी के बस की बात नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि हे रावण, आप इस वरदान को छोड़कर और दूसरा कोई वरदान मांग ले, क्योंकि जो इस पृथ्वी पर जन्मा है उसे मरना तो पड़ेगा ही, वो अमर नहीं हो सकता है। तब रावण ने ये विचार लगाया कि हम वरदान क्या मांगे। तब रावण ने ये वरदान मांगा था कि नर और बानर को छोड़ करके मुझे कोई मार न सके। दोस्तों ब्रह्मा जी ने ये वरदान रावण को दे दिया और ये वरदान देकर ब्रह्मा जी तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब रावण के मन में ये सवाल उठ रहा था कि नर बानर तो हमारे लिए तुच्छ है, ये मुझे क्या मार पाएंगे? जब मुझे कोई देवता नहीं मार सकता है तो ये नर और बानर क्या मार पाएंगे? इसी बात से वो घमंड से चूर हो गया, उसे अहंकार आ गया। वो अपने आप को अजय और अमर समझ बैठा। दोस्तों अब उसी दिन जब वो अपने राज्य में गया तो उसको पता चला कि उसकी पत्नी मंदोदरी गर्भवती है। जब उसके मंदोदरी के गर्भ के बारे में रावण को पता चला तो उसने सोचा कि मैं तो अमर नहीं हो सका, परंतु मैं अपने पुत्र को अमर जरूर बनाऊंगा। और दोस्तों ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, रावण बहुत महान पंडित था, चारों वेदों का ज्ञाता था और वो शास्त्रों का ज्ञान भी रखता था, यानी कि एक बहुत बड़ा शास्त्री था। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि अपने पुत्र को वो अमर कैसे बनाएगा। उसने इस गणना करके देखा कि अगर हमारे पुत्र के जन्म के समय 9 ग्रह 11वें घर में आ जाए और उसी वक्त हमारे पुत्र का जन्म हो तो हमारा पुत्र अमर हो जाएगा। अब भाई वो 9 ग्रह रावण के गुलाम तो थे नहीं जो रावण का कहना मानते। अब वो 9 ग्रहों को लाता कैसे? उसके मन में ये विचार उठ रहा था कि हम 9 ग्रहों को अपने यहां कैसे लाएं। दोस्तों ऐसा विचार किया कि क्यों ना हम स्वर्ग पर आक्रमण कर दें। दोस्तों रावण ने ऐसा ही किया, उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। जब स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया तो उसने इंद्र को परास्त कर दिया। इंद्र के साथ साथ सारे देवताओं को भी परास्त कर दिया उस रावण ने, क्योंकि ये ब्रह्मा जी का वरदान था कि नर और बानर के सिवाय उसे कोई मार व जीत नहीं सकता है। दोस्तों उसने 9 ग्रहों को परास्त किया और अपने अधीन कर लिया और 9 ग्रहों को बंदी बना करके अपने राज्य में ले आया। दोस्तों लंका में जब 9 ग्रहों को लेकर आया तो उसने उन 9 ग्रहों को आदेश दिया कि आप 9 रत्न बनकर हमारे सिंहासन के चारों तरफ चमकेंगे। दोस्तों वो 9 ग्रहों ने रावण के आदेश का पालन किया और 9 रत्न बनकर उसके सिंहासन के चारों तरफ चमकने लगे। दोस्तों धीरे धीरे वो समय भी आ गया कि मंदोदरी पुत्र को जन्म देने वाली थी। वो घड़ी आ पहुंची। तब रावण ने उन 9 ग्रहों को बुलाया और कहा कि जब तक हमारे पुत्र का जन्म न हो जाए तब तक आप लोग 11वें घर में रहेंगे। अब भाई रावण का आदेश था और वो 9 ग्रह रावण के गुलाम थे, इसलिए रावण की आज्ञा मानना उनकी व्यवस्था थी, वो विवश थे। इसलिए 9 ग्रहों ने रावण के आदेश का पालन किया और जाकर 11वें घर में बैठ गए। दोस्तों जब 11वें घर में बैठे तो रावण तो निश्चित हो गया कि
हमारा जो पुत्र होगा वो आज अमर हो जाएगा। परंतु दोस्तों उस समय शनिदेव ने सोचा कि अगर हम 11वें घर में बैठे रहे और रावण के पुत्र ने जन्म ले लिया तो रावण के पुत्र को कोई मार नहीं सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो ये सृष्टि के लिए बहुत गलत होगा, क्योंकि वो रावण का पुत्र इतना उत्पात करेगा कि सारी सृष्टि में उथल पुथल मच जाएगी। इसलिए शनिदेव ने क्या किया, चुपके से 11वें घर से उठकर 12वें घर में बैठ गए। और दोस्तों जब 12वें घर में बैठ गए, क्योंकि 12वां घर जो होता है वो हमेशा इंसान के विनाश का कारण होता है, और शनिदेव आज रावण के पुत्र के जन्म के समय 12वें घर में जाकर बैठ गए। उधर रावण निश्चित था, रावण को तो ये पता था कि हमने 9 ग्रहों को 12वें घर में बिठा रखा है, यानी कि हमारा पुत्र अजय और अमर होगा। दोस्तों उसके पुत्र का जिस समय जन्म हुआ उस समय जोरदार बिजलियां तड़कने लगी और बादल गरजने लगे। दोस्तों बादलों के गरजने की वजह से और उन बिजलियों के कड़कने की वजह से रावण ने अपने पुत्र का नाम ही मेघनाथ रख दिया, क्योंकि मेघ गरज रहे थे, इसलिए उस रावण के पुत्र का नाम मेघनाथ पड़ा था। दोस्तों मेघनाथ का जन्म हुआ, जब जन्म हो गया तो रावण बहुत खुश था, क्योंकि हमारा पुत्र अमर हो गया है। जब उसने कुंडली उठाकर देखी तो उस देखता क्या है कि जिस समय पुत्र का जन्म हुआ उस समय शनिदेव 11वें घर से 12वें घर में बैठ गए। अब रावण को बहुत ज्यादा क्रोध आया, उसने सारे ग्रहों को मुक्त कर दिया सिवाय शनिदेव को। शनिदेव को उसने मुक्त नहीं किया, और शनिदेव से अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो हमेशा अपने पैरों के नीचे रखता था, यानी कि हर समय उन्हें नीचा दिखाता रहता था। यही थी वो शनिदेव की सजा। दोस्तों अपने महल के जहां पर रावण शयन करता था उसके पैरों के पास उसी शनिदेव को बांध रखा था, और हमेशा सुबह शाम शनिदेव का अपमान ही करता रहता था। कई वर्षों तक शनिदेव का अपमान रावण करता रहा और तरह तरह की उन्हें याचनाएं देता रहा। इधर हनुमान जी लंका पहुंचे, और लंका पहुंचे माता सीता का पता लगाने। तो जिस समय उन्होंने वो सोने की लंका जलाई तो देखते हैं कि लंका नहीं जलती है। तभी उनकी नजर पड़ी शनिदेव पर। शनिदेव बंधे हुए खड़े थे। दोस्तों यहां पर हनुमान जी और शनिदेव का एक रिश्ता था। क्या? क्योंकि शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र थे और हनुमान जी सूर्यदेव के शिष्य थे, यानी हनुमान जी के गुरु थे वो सूर्यदेव, यानी इस प्रकार से शनिदेव उनके भाई हुए। तो हनुमान जी ने जाकर के और शनिदेव को उस बंधन से मुक्त कराया था। दोस्तों जब बंधन से मुक्त हो गए तो जो ही शनिदेव ने उस सोने की लंका पर दृष्टि डाली वो लंका धू धू करके जलने लगी और काली पड़ गई थी। दोस्तों इतने दिन से बंधे रहे शनिदेव पे, क्योंकि वो रस्सियों से बंधे हुए थे, तो उनके शरीर पर तरह तरह के घाव हो गए थे। जहां पर रस्सी थी वहां घाव हो गए थे। तो उस समय हनुमान जी ने ले जाकर शनिदेव के उन्हीं घावों पर अपने हाथ से तेल लगाया था। जब तेल लगाया तो शनिदेव हनुमान जी पर बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को यह आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, आज के बाद जो भक्त तुम्हारी पूजा करेगा उसके हम कभी भी करीब नहीं जाएंगे, और जो व्यक्ति शनिवार के दिन मेरे को तेल चढ़ाएगा उस पर भी मेरी कुदृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि देव रावण के पैरों के नीचे क्यों देखे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री राम।